हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर का मानव विकास और पारिवारिक संबंध जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। कि क्या होता है मानव विकास और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और उसका क्या महत्व है, तो हम इसको जान लें सब्जेक्ट को आगे पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास बेसिकली है क्या, हम इसके अंदर क्या पढ़ने जाएंगे या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो मानव विकास जो होता है वो है आपका एक तरह से जो मानव का जो विकास भ्रूण से लेकर और वृद्धावस्था तक उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी ग्रोथ होती है, उन सब एस्पेक्ट्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको बांट कर जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। हम जो है ह्यूमंस का या मानव का जो है हर पहलू, हर विकास के हर पहलू को हम जो है इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, अलग अलग तरीके के जितने भी इमोशनल डेवलपमेंट, प्ले और मतलब जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, हम सब इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा परिभाषा या इसको समझने के लिए हम आगे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मानव विकास का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जैसे मैंने आपको बताया फिज़िकल, मेंटल, मोटर, इमोशनल, है ना, कॉग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं। तो जो इसका एरिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एरिया है वो बहुत वास्ट है, या बहुत ही इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम गर्भकाल से लेकर और मृत्यु तक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं या मानव विकास को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ये मानव के संपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन है, चाहे वो रचनात्मक हो या विनाशात्मक। देखिए, इसको समझिए कि इसके अंदर आप ह्यूमंस के हर डेवलपमेंट को, चाहे वो रचनात्मक है या क्रिएटिव है या पॉजिटिव है, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ में, और इसके अलावा इसके ऑपोजिट विनाशात्मक परिवर्तनों को भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देखिए, पॉजिटिव चेंजेस तो क्या है, जैसे कि जब डेवलपमेंट होता है तो बच्चा पहले घुटने चलेगा, या बच्चा जो है पहले सीधा ही लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे करवट लेने लगता है, फिर करवट लेके वो घुटने चलने लगता है, ठीक है, या ऐसे ऐसे रेंगने लगता है, फिर घुटने चलेगा, फिर पकड़ के चलेगा। तो ये सारे उसके हम किस में लेंगे, डेवलपमेंट्स में। अब विनाशात्मक परिवर्तन किसे कहेंगे हम? विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं कि जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जो डेवलपमेंट्स हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और एक स्थिरता आ जाती है। और एक समय के बाद में ये जो हम कहेंगे कि विकास कम, और उसके अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है एक तरह से कहीं ना कहीं, और उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि ओल्ड एज में चलने फिरने में दिक्कत होती है, या कई बार जो है इंसान जो है बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है, या उसकी जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जो उस इंसान की जो क्वालिटीज़ थी, है ना, जो उसके गुण थे, उसमें धीरे धीरे जो है कुछ कमियां आने लगती हैं। गुण हम नॉलेज या उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे कि चलना फिरना ले लीजिए, मोटर स्किल्स ले लीजिए उसकी, है ना, कि अगर मान लीजिए लिखना पढ़ना है या ड्राइंग है, तो वो हाथों में जो है उतना जो है स्किल नहीं रहता जितना कि यंग एज के अंदर रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विनाशात्मक। जबकि जो डेवलपमेंटल क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर धीरे धीरे कमी आने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशात्मक जो है परिवर्तन जो होते हैं उनको भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और रचनात्मक उनको तो हम पढ़ते ही हैं इसके अंदर। फिर है मानव विकास में बालकों के वर्तमान का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ में उनका जो भूत है, ठीक है, अभी मैं डिस्क्राइब करती हूँ इसको, और जो उनका भविष्य होगा उसको भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देखिए, जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आप उसमें बच्चे को एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड स्टडी होती है, तो उसके अंदर हम उस बच्चे का वर्तमान
तो पढ़ते ही हैं। वर्तमान तो हम उसकी क्वालिटीज़ को एनालाइज करते ही हैं कि किसी बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आता है या किसी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है कि वो बच्चा जल्दी चलने लग गया, या उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, या उसकी हाइट उसकी एज के लिए काफ़ी अच्छी है, या उसके अंदर जो है बहुत जल्दी उसने लिखना जो सीख लिया, पेंसिल ग्रास्प उसके अंदर आ गई। तो ये चीज़ें तो हम उसको एनालाइज करते ही हैं। साथ में अगर किसी बच्चे के अंदर कोई कमी हमें नज़र आती है प्रेजेंट के अंदर, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, कि कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट के अंदर या इसकी विकास के अंदर कोई हिंड्रेंस रही होगी, या प्रॉपर इसको डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा। ये चीज़ भी हम उसके अंदर पढ़ते हैं। वेयर एज जो उसका आज जो है, जो उसका वर्तमान है बच्चे का, उससे हम उसके भविष्य को भी एनालाइज करते हैं, है ना। हम देखकर बोल देते हैं कि अरे इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा जो है, देखो इतना छोटा बच्चा है लेकिन बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, या बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, या हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आगे जाके इसके अंदर हम अगर उसी चीज़ को मोटिवेट करेंगे या उसके अंदर उसको प्रशिक्षण देंगे, तो वो आगे जाके उसके अंदर उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो एक तरह से हम किसी भी बच्चे का वर्तमान तो एनालाइज करते ही हैं, उसका भूत भी एनालाइज करते हैं और उसका भविष्य भी एनालाइज कर लेते हैं कि आगे इसका भविष्य जो है कैसा होगा। मान लीजिए कि वर्तमान में बच्चे को चलने फिरने में या उसकी मोटर स्किल्स जो है इतनी डेवलप नहीं है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हम वहीं पर ट्रीट कर सकते हैं, वहीं पर हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशन देकर जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ में इसके अलावा जो है मानव विकास का जो है सर्वांगीण विकास जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और जिससे कि मतलब कि उसमें क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटी है उस बच्चे के अंदर, क्या क्या उसके अंदर जो है बैड क्वालिटीज़ है, या किसी को गुस्सा आता है, या किसी की और कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है ना, कोई स्टटर करता है, कोई स्टैमर करता है या हकलाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उनको हम जानकर जो है उसका एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हम प्रयत्न जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा है कि मानव विकास की हम इसके अंदर जो है सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जिससे कि हम उसकी क्षमताओं का विकास कर सकें। सभी अवस्थाओं का अध्ययन माने कि जैसे कि हमने अभी बताया कि मानव विकास इज़ बेसिकली जो है मानव का विकास हम पढ़ते हैं कहाँ से, भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। तो हम बच्चे को जो है स्टडी करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, तो हम इसको क्या करेंगे कि जन्म से ही हम बच्चे को पढ़ सकते हैं या उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ है या क्या चीज़ है, और उसको हम उसके अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट देकर उसको जो है उसके भविष्य को एक सुंदर रूप दे सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए उसके अंदर कोई जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, या उसके अंदर कोई दूसरी जो है प्रॉब्लम्स हैं किसी अन्य चीज़ को लेकर, या फिज़िकल डेवलपमेंट उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, या उसका मोटर डेवलपमेंट जो है जो उसके डेवलपमेंटल टास्क हैं वो समय पर नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जो है सुधार सकते हैं या इनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है बाल विकास में बालकों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, साथ ही अध्ययन किया जाता है कि ये क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होती हैं, और आयु चरम सीमा इनकी जो है किस आयु में चरम सीमा पर होती हैं। माने कि इनकी जो मानसिक क्वालिटीज़ हैं, जो कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे लोगों से रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल है बच्चा, या जो है अलग रहना पसंद करता है, या शर्मीली पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट है वो बच्चा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है हम उसके अंदर पढ़ते हैं, बच्चे की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग डेवलपमेंट्स, और ये डेवलपमेंटल टास्क जो है किस एज पर अपनी चरम सीमा पर होते हैं उनको भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। यानी कि एक डेवलपमेंटल टास्क जनरली बच्चे जो हैं किस उम्र पर अचीव कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से बेंचमार्क भी हो जाता है कि अगर कोई बच्चा इस उम्र तक वो चीज़ नहीं अचीव कर पाता
तो हम ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो उसको वहीं पे हम मोटिवेट कर सकते हैं या उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर या उसको जो है उसके लिए हम कोई ना कोई प्रबंध कर सकते हैं। इसके बाद है भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर मानव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या और किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। यानी कि अब अगर बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है या कोई फ्लॉ है, फ्लॉ माने कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई अच्छी क्वालिटी है, तो हम इसके कारण भी स्टडी करते हैं कि इसका क्या कारण है कि ये बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है या इस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या ये बच्चे का डेवलपमेंट इसको करीब करीब सेम एनवायरनमेंट जो है वो दिया जा रहा है लेकिन फिर भी इसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो भी हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका मानव विकास की एक तरह से परिचय, उसकी परिभाषा। अब हम देखेंगे कि मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मानव विकास को भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी हर अवस्था को, हर डेवलपमेंट को जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हम कहेंगे कि ये अवस्थाएं हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कब है? जबकि निषेचन के बाद में जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसका जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना, माँ के पेट के अंदर। तो वहीं से जो है बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है। अगर माँ का जो है हम कहेंगे कि माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, या माँ को किसी तरीके का स्ट्रेस है या और दूसरी प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव किसके ऊपर आता है? बच्चे के ग्रोथ के ऊपर आता है। तो हम कहेंगे कि भ्रूण जो है वहाँ से हम बच्चे को स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में और वृद्धावस्था तक उसको स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि मानव विकास के विभिन्न पहलू कौन से हैं जिनका कि अध्ययन हम करेंगे या आगे इसके अंदर करते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ नाम बताऊंगी, उसके बाद हम इसको चैप्टर वाइज लेंगे कि डिटेल के अंदर। सबसे पहला है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, कौन से तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फिर है मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है फिज़िकल डेवलपमेंट को और फिज़िकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है। या जितने भी हम डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे वो सब डेवलपमेंट्स जो हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक डेवलपमेंट जो है इफ़ेक्टेड है, एक डेवलपमेंट किसी वजह से प्रभावित होता है, तो उसका असर जो है वो दूसरे डेवलपमेंट्स पे पड़ता है। फिर है बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, की बच्चे की रीजनिंग है ना, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, कितनी जल्दी किसी चीज़ को समझ जाता है कि नहीं समझता है। फिर क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड मूवमेंट, या शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं उनकी वजह से। तो ये मोटर डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है या इसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, फिर है नैतिक और चारित्रिक विकास, मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, बच्चे का क्या होता है, इसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ना। कुछ बच्चे आपने देखा होगा मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बच्चे जो है बचपन से ही उनमें जो है एक मॉरल या एक कैरेक्टर की कमी होती है, या बहुत जो है इजी गोइंग, या उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है किसी चीज़ के अंदर, तो उसका आगे जाकर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है अनुशासन का विकास या डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये कैसे होता है बच्चे के अंदर। फिर है खेल का विकास या डेवलपमेंट ऑफ प्ले। ठीक है, कि बच्चे के अंदर खेल का विकास कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? वैसे बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट पे। इनको हम देखेंगे कि ये कैसे प्रभावित करते हैं खेल के डेवलपमेंट को, और खेल क्यों ज़रूरी है, सोशलाइजेशन में खेल का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिर है भाषा का विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा कितनी जल्दी बोलने सीखता है,
या उसकी भाषा में या उसके हम कहेंगे कि उसकी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ बच्चे जो है उनको स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे स्टैमरिंग है, फ्लटरिंग है, माने हकलाना है, कुतलाना है, बैबलिंग है ना, ये सब चीज़ें, सॉरी बैबलिंग नहीं होता, तो ये सब चीज़ें जो है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे और इसको क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, या किसी बच्चे में अगर कोई स्पीच से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निशन या जो इंटेलेक्ट है या बुद्धि का विकास, रीजनिंग का विकास बेसिकली जो है वो हम इसमें संज्ञानात्मक विकास के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ बच्चों में रीजनिंग बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं। फिर है संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल के कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ही जो हम कहेंगे कि इमोशनल नहीं होते या बहुत ही ब्लैंड होते हैं। फिर है सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है ना। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे कि वो सबके पास चले जाते हैं, सोशली बहुत घुले मिले हुए होते हैं या सबसे बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं इसके विपरीत शाय नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इन पे किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। फिर है व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सोना या पर्सनालिटी क्या होती है, इसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अलग अलग टाइप्स हम पर्सनालिटी की वो इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके की पर्सनालिटीज़ होती हैं और वो किस तरीके से इवॉल्व होती हैं, या वो पर्सनालिटी किस रीज़न से बनती है, ठीक है। फिर है सृजनात्मकता का विकास और डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस या कॉग्निशन, हम कहेंगे कि जो ऐसा कहा जाता है या ऐसा है फैक्ट, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या क्रिएट करना कब होता है कि जब कोई चीज़ हम नया निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी, सृजन करना, ठीक है। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको कॉपी करके उसको लिख देना या उसको बना देना इज़ डिफरेंट चीज़। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो वो नई चीज़ें बनाएगा, उसकी काम करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, हम ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा या जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो किसी नई चीज़ का सृजन करते हैं, ठीक है। फिर है हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कल्पना, चिंतन, तर्कन, स्मरण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी पावर, ठीक है। ये सब चीज़ों को जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आचरण या डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि अगेन ये जो है इसका सोशल डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ लेना देना है। फिर जो है बिहेवियर बच्चे का कैसा है ना। कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो ये बच्चों के अंदर कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे बड़े प्लेफुल होते हैं, तो ये उनका बिहेवियर होता है। और इन बिहेवियर्स को कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।